वेलकम टू द CM इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है फॉर दिसंबर 2026। तो स्टे ट्यून विद मी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ, लेक्चर्स आप प्रॉपरली उन चीज़ों का बेनिफिट ले पाओ जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन बैंक मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो मैं जब कराऊंगी तो मैं यहाँ पर अनाउंस कर दूंगी। तो प्लीज़ गो अहेड विद दैट क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक इज़ माई एक्सपीरियंस। तो आप उस एक्सपीरियंस से मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप एग्ज़ाम आराम से कर लोगे। ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज देखो बेटा, मेरा तो बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। दे आर पेड कोर्सेज, दे आर प्रोफेशनल एंड दे आर पेड। बट राइट नाउ आई डिसाइडेड बिकॉज मैनी पीपल स्ट्रगल इन द इंटरमीडिएट for the groups and they are searching for the coachings and tuitions. So I'm just trying to help you out in my better way whatever I can. Okay, टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट करूंगी टेस्ट सीरीज, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी बेटा कि टेस्ट सीरीज कैसे करें। ओके, चलो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन, स्टैट्यूटरी ऑडिट। देखो, ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो आपके क्लासिफिकेशंस होते हैं उसका दो पार्ट होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसको। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी ऑडिट होता है। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपलसरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कि कंपलसरी ऑडिट होती है बेटा, है ना। और जिस ऑडिट को लॉ कहता है कि करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कंपनीज, बैंक्स या तो फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या तो इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा में एप्लीकेबल लॉज के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड हो सकता है। अब जैसे कंपनीज़ में कैसे कंपनीज़ को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना, कंपनीज़ एक्ट 2013 को प्रोविजंस में के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। गवर्नमेंट बॉडीज़ को कैग, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ बैंक को IRDA और RBI के अकॉर्डिंग, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ को IRDA रेगुलेट करती है और बैंक को RBI रेगुलेट करती है। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आपका रेगुलेट करता है। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। A statutory audit is mandatory to review the financial record required by the law. The audit must be followed specific rules how it is conducted and reported. The auditor's report is presented according to the legal requirements. ठीक है, कंपनीज में आपका गवर्नमेंट बॉडीज और इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक। कंपनीज जैसे गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट बॉडीज मैंने यहाँ पे बता दिया था, कैग्स के थ्रू होता है। Insurance companies and bank follow specific laws and guidelines from IRDA, DIA and RBI. Cooperative banks governed by the Cooperative Societies Act 1912 तक। ये हो जाता है। अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर पहले समझ लो अपॉइंटमेंट क्या होता है, देन वी विल रीड दैट। अपॉइंटमेंट जैसे बोर्ड या शेयर होल्डर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर सकता है। अगर शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं तो एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अगर शेयर होल्डर्स नहीं करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी। ऑडिटर्स को प्रिस्क्रिप्शन क्वालिफिकेशन मीट करनी होती है। सोर्सेज नोट्स में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस दिया जाता है। ठीक है, देखो पढ़ लो इसको। अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग। It is not appointed by the shareholders general, central government can appoint one. अगर shareholder appoint, if shareholder will not appoint, then central government will appoint.
नाउ मस्ट बी क्वालिफाइड द चार्टर्ड अकाउंटेंट विद द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है, एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस से आपका वो अपॉइंटमेंट किया जाता है, मतलब ऑडिटर्स के बाद एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में मैं मेन चीज़ बता रही हूँ आपको, जस्ट गो फॉर दिस, ओके, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट का? क्रेडिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इंडिपेंडेंट और ट्रस्टवर्दी ओपिनियन मिलता है। शेयर होल्डर्स को बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। टैक्स एक्यूरेट और टाइमली टैक्स असेसमेंट में हेल्प करता है। ट्रांजैक्शन, बिजनेस बाई सेल करता है, टाइम, फेयर प्राइस और डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। नाउ डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब बिजनेस या शेयर्स की वैल्यू असेस करने में हेल्पफुल होता है। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन्स या इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने में ऑडिटेड इंफॉर्मेशन यूज होती है। इंटरनल कंट्रोल, कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट और इम्प्रूव करने में पूरी तरीके से हेल्प करता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है। व्हाट डज इट मीन? क्रेडिटेबिलिटी, देखो मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है, तो आप प्लीज़ इंग्लिश में इसको कंटिन्यू कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अब ये समझ में आ गया होगा। क्रेडिटेबिलिटी, शेयर होल्डर्स, टैक्स यूजफुल, एक्यूरेट एंड टाइमली टैक्स असेसमेंट, transaction, disputes resolution, merger and acquisition, financial assistance and non-profits, internal controls, management integrity, transparency, profit distribution, legal compliances and the claims and recoveries। इन सब चीज़ों को करने में ये क्या करता है, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट हेल्प करता है। तो अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑडिट के एडवांटेज लिखने हो तो ये पॉइंट्स थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ओके। अब हम आते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट पे। देखो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है पहले समझते हैं, फिर पढ़ेंगे इसको। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द ऑडिट विच इज नॉट कंपल्सरी बाय द लॉ, ठीक है, नॉट कंपल्सरी। Okay, so organization, business, they all do the not statutory, they all do the audit according to the requirement in the case of non statutory audit, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री ऑडिट करवा सकता है। वॉलेंट्री ऑडिट का मतलब लॉ नहीं बोलता है कि ऑडिट करवाओ, लेकिन फिर भी अगर कंपनी अपनी मर्जी से ऑडिट करवाए तो उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एन ऑडिट दैट्स डन वॉलेंट्री, not because it's legally required. Organization might choose to have this type of a audit to improve their financial practices and gain the several benefits, okay. Now improves us internal control, enhances the financial stability and facilitates the time of the financial tax and reporting, encourages the employees accountability, बढ़ाता है ease the access to funding. Now assist the resolving disputes, okay. This is the sole proprietor के benefits। आई होप ये समझ में आया होगा कि सोल प्रोप्राइटर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि मतलब जितने भी इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल, मतलब बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस आइडेंटिफाई करके फिक्स करने में हेल्प करता है सोल प्रोप्राइटर। कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा केस जो है आपका वॉलेंट्री है, पूरा का पूरा वॉलेंट्री है। भैया आपको कराना है तो आप कराओ, नहीं कराना है तो आप ना कराओ, लॉ नहीं कहता है कि कराओ, ठीक है। कुछ छोटे बिजनेसेस भी होते हैं वो ऑडिट कराना चाहते हैं ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे, तो वो करा सकते हैं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन। ये आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट यहाँ से, ठीक है।